रात के समय खुले आसमान में जगमगाते अरबों खरबों तारे और इस विशाल से यूनिवर्स में फैले अरबों खरबों गैलेक्सीज और इन्हीं गैलेक्सीज में से एक हमारा गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में है हजारों लाखों प्लैनेट्स, हजारों सोलर सिस्टम और उसमें से एक हमारा सोलर सिस्टम जिसके सेंटर में है सूरज, फिर छोटे बड़े प्लैनेट्स जैसे कि मार्स, जुपिटर और फिर हमारी प्यारी सी धरती। हवा, पानी, मिट्टी, हजारों लाखों स्पीशीज, हम और आप। क्या आपने कभी सोचा है कि कहां से आया ये सब, कैसे हुई इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति? अगर मैं आपसे कहूं कि इस इनफाइनाइट से दिखने वाले यूनिवर्स का जन्म एक छोटे से कण से हुआ है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर विज्ञान यही कहता है। आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सारे प्लैनेट, गैलेक्सीज, ये सब कुछ मैटर एनर्जी एक ही पॉइंट यानी कि कण में समाहित थे। इस कण का आकार परमाणु से भी छोटा था, इसमें इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर था और इस पॉइंट का नाम है सिंगुलैरिटी। फिर हुआ एक खतरनाक विस्फोट यानी कि द बिग बैंग और पलक झपकते ही एक विशाल ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। बिग बैंग से पहले ना तो टाइम था और ना ही स्पेस, उसके पहले कुछ भी नहीं था और एक ही झटके में बिग बैंग से मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम सब कुछ आ गया। यानी कि बिग बैंग से ही टाइम की शुरुआत हुई और फिर शुरू हुआ समय का चक्र। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूं और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। जिस समय बिग बैंग हुआ था यानी कि टाइम t=0 पर यह ब्रह्मांड इतना गर्म था जितना हम और आप सोच भी नहीं सकते। तापमान 10⁻40 केल्विन, हर तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन, कोई मैटर मौजूद नहीं था। और फिर हुआ इन्फ्लेशन, ब्रह्मांड फैलने लगा। बिग बैंग के तुरंत बाद ही यानी कि 10⁻36 सेकेंड आफ्टर बिग बैंग यह ब्रह्मांड इतना फैल गया जितना कोई सोच भी नहीं सकता। मानो 1 नैनोमीटर का कण करीब 62 खरब माइल्स तक फैल गया था। वैसे तो फैलने से तापमान 1 करोड़ गुना कम हो गया था, पर तापमान अभी भी इतना ज्यादा था कि मैटर का कोई नामो निशान तक नहीं था। ब्रह्मांड में भरे थे सिर्फ क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स पार्टिकल्स। वैसे तो ब्रह्मांड तेजी से ठंडा हो रहा था, पर समय की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। क्वार्क्स पार्टिकल्स करीब आने लगे और जुड़कर बना रहे थे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और फिर शुरू हुआ इस ब्रह्मांड में निर्माण का सिलसिला। बिग बैंग के करीब 100 सेकंड बाद यूनिवर्स थोड़ा और ठंडा हो गया था। तापमान करीब 100 करोड़ केल्विन। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ आ रहे थे और फ्यूज होकर बना रहे थे न्यूक्लियस, और फिर बन गया इस ब्रह्मांड का पहला एलिमेंट, हीलियम। और इसके बाद अगले हजारों सालों तक यूनिवर्स लगातार ठंडा होता रहा। न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांग होते रहे। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मंडराने लगा था इलेक्ट्रॉन्स और बना रहा था एटम्स यानी कि परमाणु। इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेशन कहा गया और इसी प्रोसेस की मदद से हाइड्रोजन और हीलियम बनते रहे। एक समय में यह पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स से भरा हुआ था और यही क्लाउड्स ग्रेविटी फोर्स के कारण करीब आ रहे थे। ब्रह्मांड तेजी से ठंडा हो रहा था और फिर गैलेक्सी का निर्माण होना शुरू हो गया था। गैलेक्सीज के अंदर जो डस्ट फैली हुई थी वो ग्रेविटी फोर्स के कारण करीब आने लगे थे और स्टार्स का निर्माण शुरू हो गया था। अरबों खरबों तारे बन रहे थे और इन्हीं तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होने लगी। वही प्रक्रिया जो हमारे सूर्य के अंदर आज भी हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से बनने लगा था बाकी के एलिमेंट्स और देखते ही देखते पीरियोडिक टेबल के सारे हेवी एलिमेंट्स बनकर तैयार हो गए। समय का चक्र चलता रहा और फिर इस धरती पर हजारों लाखों स्पीसीज ने अपना कदम रखा। मानव जाति इवॉल्व हुई, स्टार्ट हुआ सर्वाइवल का रेस। इंसान सबसे आगे निकल गया। इंसान की जिज्ञासाएं बढ़ती रही और इस यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने, जानने और समझने की निरंतर कोशिश चलती रही। और इसी कोशिश में इस ब्रह्मांड में फैले मैटर्स यानी कि पदार्थों के विशेष ज्ञान को साइंस यानी कि विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कई धाराओं में बंट जाती है और मैटर्स को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग यानी कि सजीव, जिसमें जान हो, जीवन हो, जैसे कि हम और आप। और सजीव वस्तुओं के विज्ञान यानी विशेष ज्ञान को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहा जाता है। वहीं नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तुओं की विज्ञान 2 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जिसमें हम मैटर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एनर्जी, फोर्स, मोशन इत्यादि के बारे में स्टडी करते हैं। वही केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, जिसमें हम मैटर के केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिर साइंस यूनिवर्स की तरह ही एक्सपैंड करने लगता है और केमिस्ट्री भी 3 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है।
फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की पहली धारा है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करी जाती है। इसमें है बहुत सारे लॉज, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे नियम और कानून। दूसरी धारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करी जाती है। और तीसरी धारा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, जिसमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में बताया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये तो हो गया इस ब्रह्मांड के बारे में, और इस ब्रह्मांड से साइंस और केमिस्ट्री कैसे लिंक है इन सब के बारे में। पर अब बड़ा सवाल ये है कि केमिस्ट्री के जिस रूप को आज हम जानते हैं, जिस रूप के बारे में हम सुनते हैं और समझते हैं, उसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो यहाँ पर केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रसतंत्र या फिर रस विद्या के नाम से जाना जाता था, जिसमें मेनली दवाई बनाना या फिर मेटलर्जी यानी कि धातुओं को यूज करके बर्तन बनाना या फिर हथियार बनाना, कॉस्मेटिक्स, डाई, ये सब शामिल था। आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई से पक्की ईंटें मिली थी। इतना ही नहीं, धातुओं को पिघलाकर बर्तन भी बनाया जाता था। हमारे 4 वेद हैं, जिसमें से एक है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के अनुसार हमारे यहाँ पे 1000 से 400 बीसी के बीच डाई यानी कि कलर का यूज करके रंगीन कपड़े बनाए जाते थे। हमारे वेदों और अलग अलग लिटरेचर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई है जो मॉडर्न साइंस को टक्कर देती है। उदाहरण के लिए चरक संहिता में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कॉपर और टीन के ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, यह सब कैसे बनता है सब कुछ बताया गया है। रसोपनिषद में बारूद कैसे बनता है यह बताया गया है। इतना ही नहीं, महर्षि चक्रपाणि ने सरसों के तेल में अल्कली यानी कि NaOH मिलाकर साबुन बना दिया था। बराहमिहिर की बृहद संहिता में कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और हेयर डाई कैसे बनाते हैं यह सब बताया गया है। और ये वाला एग्जाम्पल तो आपको फैसिनेट करने वाला है। जिस एटॉमिक थ्योरी के बारे में आज हम किताबों में पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं कि 18th सेंचुरी के आसपास जॉन डाल्टन ने इस एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में जॉन डाल्टन ने करीब 300 साल पहले बताया था। उस एटम यानी कि परमाणु के बारे में आज से करीब 2500 साल पहले यानी कि 600 BCE में जन्मे आचार्य कणाद, जिनका ओरिजिनल नाम कश्यप था, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है परमाणु, यानी कि एक छोटा सा कण जिसे हम देख नहीं सकते और जिसे हम खत्म भी नहीं कर सकते। तो ये सब बताया था आज से करीब 2500 साल पहले आचार्य कणाद ने। चरक संहिता जो सबसे पुराना आयुर्वेद का लिटरेचर है, इसमें अलग अलग बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। इसी में धातु भस्म, जिसे आज हम मेटल नैनो पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं, उसमें बताया गया है कि मेटल नैनो पार्टिकल्स का यूज करके यानी कि धातु भस्म का यूज करके अलग अलग बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री का ऑरिजिन हमारे यूनिवर्स के ऑरिजिन से जुड़ा हुआ है। जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वैसे ही केमिस्ट्री भी काफी एक्सपैंड कर रही है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।